हेलो माय ओल्ड डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि आप अगर रुक जाना नहीं दिसंबर एग्जामिनेशन में फेल हो गए हैं तो आपको आगे क्या करना है। ठीक है, तो मैंने आपको सभी को बताया था कि आपने अगर दिसंबर एग्जामिनेशन दी और आप उसमें फेल हो गए हैं तो आप आगे रुक जाना नहीं एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी को बता दें, यहाँ पर दिसंबर एग्जामिनेशन में भी अगर आप फेल हो गए हैं तो आप ऑल आउट सेल एग्जामिनेशन दे पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास यहाँ पर डाउट आ रहा है, यानी कि कमेंट्स भर भर कर आ रहे हैं और स्टूडेंट्स को बहुत सारा डाउट है कि लोड सेल एग्जामिनेशन क्या होती है, किस लिए होती है, कौन सा बोर्ड कंडक्ट कराता है, सिलेबस क्या रहता है, कब होगी। ठीक है, तो इन सारे डाउट्स का सोल्यूशन आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके लोड सेल एग्जामिनेशन के लिए थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं ताकि जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है उनको पता चल जाए। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर लोड सेल एग्जामिनेशन भी इसी प्रकार से रुक जाना नहीं एग्जामिनेशन की तरह होती है, यानी कि इसी की बहन या भाई मान लीजिए। ठीक है, कुछ भी हो लेकिन यह दोनों भाई भाई है एक जैसे, ये सेम टू सेम रुक जाना नहीं एग्जामिनेशन और ऑल आउट सेल एग्जामिनेशन के गुण सभी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को बता दें, ऑल आउट सेल एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराता है वह एमपीएसओएस बोर्ड ही कंडक्ट कराता है और यही बोर्ड रुक जाना नहीं एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। ठीक है, और यही बोर्ड आपका ओपन स्कूल परीक्षा भी कंडक्ट कराता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें, ऑल आउट सेल एग्जामिनेशन और रुक जाना नहीं एग्जामिनेशन बिल्कुल सेम टू सेम एक ही एग्जाम जैसी है, बस इनका नाम अलग अलग कर दिया है ताकि आप अगर रुक जाना नहीं में फेल हो गए, 2 अटेम्प्ट आपने दे दिए, दोनों अटेम्प्ट में आप फेल हो गए तो आप ऑल आउट सेल एग्जामिनेशन के तहत पास हो सके। तो यहाँ पर रुक जाना नहीं एग्जामिनेशन में जो भी स्टूडेंट्स 2 अटेम्प्ट देने के बाद भी फेल हो गए हैं वो ऑल आउट सेल एग्जामिनेशन दे पाएंगे। इसके लिए सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस यहाँ पर वर्तमान में जो स्टूडेंट्स एमपी बोर्ड यानी कि 2024 में जिन विद्यार्थियों ने एमपी बोर्ड की एग्जामिनेशन दी थी, यानी उनका सेशन 2023-24 का था, अब यहाँ पर मान लो कोई से भी एग्जामिनेशन वर्तमान में एमपी बोर्ड की दी तो आप यहाँ पर वही सिलेबस पढ़ेंगे जो कि वर्तमान में जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एग्जामिनेशन दी थी एमपी बोर्ड की। ठीक है, तो यहाँ पर एमपी बोर्ड में जो विद्यार्थी फेल होंगे उन्हीं के लिए एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है, जिसमें आप अगर फेलियर है पहले से ही तो आप भी बैठ पाएंगे और यह एग्जामिनेशन देकर आप अपने सब्जेक्ट्स को निकाल पाएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह भी डाउट रहता है कि हम एक सब्जेक्ट में फेल है, क्या हमें सभी सब्जेक्ट की एग्जाम देनी होगी। तो आप सभी को बता दें, इसमें सिर्फ आप जिस सब्जेक्ट में फेल है उसी सब्जेक्ट की एग्जाम देनी होगी, ना कि सभी सब्जेक्ट की। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेबस की हमने बात कर ली है और अब हम बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया है कि कौन कंडक्ट कराता है। तो जैसे एमपी बोर्ड जो रहता है आपका एमपीबीएसई, यह एमपी बोर्ड की एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराता है। इसी प्रकार से रुक जाना नहीं, ऑल आउट सेल एग्जामिनेशन, ओपन स्कूल एग्जामिनेशन, ये सारी एमपीएसओएस कंडक्ट कराता है। वह जो बोर्ड है वह एमपीबीएसई है और यहाँ पर ये वाला जो बोर्ड है यह एमपीएसओएस है। ठीक है, अब कब होगी तो यहाँ पर आप सभी को बता दें, जैसे जून अटेम्प्ट और दिसंबर अटेम्प्ट रुक जाना नहीं एग्जामिनेशन के लिए होते हैं, उसी प्रकार से सेम टू सेम एक ही टाइम टेबल रहता है इनका दोनों का, ऑल आउट सेल एग्जामिनेशन वाले और रुक जाना नहीं एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट्स का जो टाइम टेबल रहता है सेम टू सेम डेट रहती है। ठीक है, यानी कि दोनों भाई भाई है, बिल्कुल कुछ भी डिफरेंस नहीं है इनमें, बस नाम का ही अंतर आएगा, बाकी कोई भी गुण इनके अलग नहीं है। ठीक है, तो जून अटेम्प्ट होगी और एक दिसंबर अटेम्प्ट होगी। तो ये ऑल आउट सेल एग्जामिनेशन के लिए कुछ जानकारी थी। और यहाँ पर अगर आपने रुक जाना नहीं एग्जामिनेशन दी थी, आप उसमें फेल हो गए, दोनों अटेम्प्ट देकर फेल हो गए और आपने यहाँ पर इस साल भी निकाल नहीं पाए आप सब्जेक्ट, तो आप जून अटेम्प्ट दे पाएंगे ऑल आउट सेल एग्जामिनेशन के लिए। उसके लिए सिलेबस आपको वर्तमान में जो स्टूडेंट्स ने अभी एग्जामिनेशन दी है यहाँ पर वह सिलेबस आपको पढ़ना होगा। ठीक है, क्योंकि उन्हीं के लिए यह एग्जाम सब होती है, आप अगर बचे हुए हैं तो आपको बिठा लिया जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच, ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है। आई होप सो आपके बहुत सारे डाउट इसमें क्लियर हुए होंगे और आगे भी ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही इंस्टाग्राम पर मुझसे डीएम करके आप बात कर सकते हैं, साथ ही मैं आपके डाउट्स सोल्व करता रहता हूँ। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो कर लेना। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड बाय।